गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी आप लोग। आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं ये इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन हम हमारे एवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ द टाइप्स ऑफ। ठीक है, द टाइप वहां लिख नहीं रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ आपको फिर से। एक टाइप अगर आपको इस टाइप की फॉर्म मिलती है ax² प्लस bx प्लस c। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस का इस टाइप के कोई भी टाइप अगर आपके पास आता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो हमारा जो फर्स्टली हम लोग जो सीखे हुए होते हैं वो हमने क्या करते हैं कि सपोज दैट हमने इस क्वेश्चन के फैक्टर करने में, ठीक है, हम इनके फैक्टर करते हैं। नहीं तो फिर हम इसमें एक चीज और यूज करते हैं कि हमने लास्ट पीरियड में बताया था कि इस वैल्यू को हम आधा करते हैं, आधे स्क्वायर करके जोड़ते हैं, इसे घटाते हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन बन के आती है। ठीक, तो उसके फैक्टर बनते हैं। फिर हम उसमें पुट करनी होती है वैल्यू में कि लॉग के अकॉर्डिंग, टेन इनवर्स के अकॉर्डिंग, जो भी हमारा साइन इनवर्स के अकॉर्डिंग जो भी हमारा आता है, तो हम ये सब चीजें उसमें पुट करते हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा वाला बताता हूँ कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वहां पे समय कम होगा आपके पास, ठीक है, और क्वेश्चन क्वांटिटी भी अच्छी होगी, तो वहाँ क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों होंगे। तो क्वालिटी मीन्स ये होगा कि आपको वहाँ पे अपनी क्वालिटी में टाइम को आपको बहुत ज्यादा बचा के करना है, और क्वांटिटी भी आपकी सेम है, तो दोनों को मैनेज करना है। तो मैनेज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम जितने मैक्सिमम फॉर्मुलेज याद कर लेंगे उतना बेनिफिट है। और फॉर्मूले आपको जब तक याद नहीं होंगे जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। तो कोशिश ये करेंगे कि हमने जो क्या करा पर्टिकुलर तरीके से, चाहे आपको मिनिमम फॉर्मुलेज के हिसाब से आपको टॉपिक कवर कराएंगे ताकि आपको पता भी लगे ये टॉपिक का कहाँ यूज होना है। ये 8 क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ऐसा कैसा भी क्वेश्चन आए, कैसा भी, बस ये फॉर्म देख लीजिए आप, ठीक है। ऐसा कैसे भी क्वेश्चन आए आपको समय ज्यादा नहीं लगाना है। पहले तो चाहे आपका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि ये क्वेश्चन आपके लिए सेफ रहे, क्योंकि मैं इसको रफ करने वाला हूँ और बाद में इसके हाफ क्वेश्चन का आपको रेशियो बताऊंगा। आपको सिर्फ 2 तरीके बताऊंगा, उन 2 तरीके में आपको कैसे भी क्वेश्चन आए आपको एग्जाम में आप बहुत आसानी से कर लेंगे, आई गारंटी। आप सिर्फ उसको देखते ही कर लेंगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको एक बस को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ आप वो देख लीजिए। हमने आपको बताया था कि टीडीटी पीडीटी में वैसे हम बताते हैं मैथ्स को रटते नहीं है, लेकिन जिस परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं वहां रटना नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना है। जैसे कहते हैं ना कि हमें मुद्दे की बात, हमें सिर्फ मुद्दे की बात देखनी है और वहां पे देखते उसका हम आंसर देख के बता देंगे। जैसे कि आप सपोज कीजिए हम लोग सम करते थे, ठीक है, तो हम बोलते थे ना कि लास्ट डिजिट देख के समझ जाते थे कि ये इवन ऑर्डर है, 2 से कटेंगे, हम 2 डिजिट देख के चेक करते थे कि ये 4 से होगा। इस टाइप से हम एक चेक करते हैं लास्ट के डिजिट से, तो वहां पे भी हम लास्ट के डिजिट चेक करेंगे और आपको बहुत क्विकली तरीके से आपका हो जाएगा, आई गारंटी, ठीक है। चलिए आते हैं उस पर। ओके, अब बात करते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इन 2 फॉर्मूले से आप एक नहीं 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट टाइप आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला लिखा है 1/x² प्लस bx प्लस c dx 1/अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac log 2ax प्लस b, इसका डिफरेंशिएट कर दिया हमने, माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac 2axb प्लस b, मतलब यहाँ पे सिर्फ माइनस है यहाँ पे प्लस है, बाकी सेम रहेगा। इतना फॉर्मूला आप आराम से याद कर लेंगे, ये मालूम है। नेक्स्ट अगर दे रखा है टाइप कि 2, बस यहाँ पे फॉर्मेट चेंज कर दिया, यहाँ पे क्या हो गया 4ac मैंने b स्क्वायर रूट में, जो यहाँ होगा वो यही होगा और ये 10 इनवर्स हो जाएगा, और ये जो वैल्यू आ रही है ये हमारा डिफरेंशिएट करने पर आ रही है, ठीक, ये ध्यान रखना। अब आपका जो मेन इंडिकेशन है ये आ कहां से रहा है, ये यूज कहां करना है हमें वो देखना है। जैसे कि कहीं पे लिखा है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि ये ग्रेटर आ गया 0 से तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, यदि ये लेस आ गया 0 से तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। बस आपको इतना सही करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी मैच इसमें नहीं करना है, ठीक। अब देखिए मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं कि इसका यूज कैसे करना है, ठीक है। आप फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं एक सैंपल के तौर पे, ताकि आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन कर लेंगे, आपको उसका एडजस्ट हो जाएगा कि करना क्या है इसको। देखिए हमने कंपेयर कर दिया इसको, तो देखिए कंपेयर करने के लिए ए की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1 हो गई, बी की कितनी होगी -1 हो गई, और सी की कितनी होगी 1 होगी, ओके।
तो देखिए हमने क्या कहा कि अब आपको ये चेक करना है कि आर किसमें था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है -1, मतलब 1 हो जाएगा ये, -4, ए कितना है 1 है, सी कितना 1 है, तो मतलब -3 आ रहा है। तो ये देखिए आपको मालूम हो गया कि ये -3 है, ये हमारा एडजस्टमेंट किसको कर रहा है, बी स्क्वायर, मतलब इस वाली वैल्यू को हमारा ये अटैच कर रहा है। ठीक है, तो अटैच कर रहा है तो इसका इसमें हम सिर्फ पुट करनी है वैल्यू हमें। ठीक है, ये कितना हो गया आपका √3 हो गया tan इनवर्स, इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं 2x - 1 अपॉन √3 प्लस c, ये हमारा आंसर। ठीक, बस इतना सा आपको एडजस्ट करना था। अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपको एग्जाम में कैसे करना है। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे दे रखा है 1/2x² प्लस x माइनस का 1। ठीक है, तो देखिए इसमें करना क्या है, छोटा सा आपको पहले क्वेश्चंस को हम लोग फिर से उतार लेते हैं। जितना समय लग रहा है वो सब समझाने में लग रहा है आपको, जब एक बार आप उसको समझ जाएंगे तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। हमने क्या कहा था, कंपेयर कर लीजिए, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, बी की कितनी है 1 है, सी की कितनी है -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं, बी का मतलब कितनी है 1 है, -4, ए का मतलब कितना है 2 है, सी के लिए कितनी है -1 है। तो फाइनली 1 प्लस का 8 मतलब 9 हो गया, 9 हो गया, इसका मतलब √9 मतलब √3 हो गया। तो ये हमारी कैसे आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये हमारा 9 है वह हमारा 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये फॉर्मूला में एडजस्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो कर लेते हैं फिर 1 अपॉन ये कितना जाएगा, रूट हम लोग लगा देंगे 9 तो कितना जाएगा, फाइनली 3 हो जाएगा। डायरेक्ट कर देता हूं मैं, लॉग इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए, कितना हो गया 4x प्लस 1 अपॉन, और यहाँ पे हो गया आपका 3, यहाँ हो गया 4x प्लस 1 प्लस 3 प्लस c, तो 1/3 लॉग ये कितना हो गया आपका 4x माइनस 2 4x 4। ठीक है, यहां से 2 लेके कॉमन लेके काट भी सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 1, ये हो गया आपका 2x प्लस 2। ठीक है, तो ये छोटा सा हमें फॉर्मेट हमारे पास कि जो हमें यहाँ पे सिंपल फॉर्म में इसको सॉल्व करना था। इस पे जरा सा आप बढ़ाना चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं कि ये इसमें एक वैल्यू और बढ़ रही है आपकी, ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ से 2 और कॉमन निकल रहा है। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आप उसमें देख लीजिएगा जो ऑप्शंस आपके होंगे उसमें किस फॉर्म में दे रखा है, उसी फॉर्म में आप उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, ये आपका आंसर। अब इन दो क्वेश्चन से आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि हमें एडजस्ट कैसे करना है, हमें सिर्फ किससे मतलब था हमारा, इसका जो मेन जो खेल है वो इससे है। ठीक है, एक तो आपको ये समझना है। सेकंड बात, देखिए एग्जाम में जो आपके पास ऑप्शंस होंगे, तो ऑप्शंस होंगे तो या तो ये वाला ऑप्शन देंगे वो, या ये ऑप्शन देंगे। तो पहली बात, आप जैसे इसको वैल्यू निकालेंगे 20 को मैंने 4 लिखी है इसकी, तो आपको ये तो कंफर्म हो जाएगा कि आंसर 10 इनवर्स में आना है या लॉग में आना है। एक तो ये क्लियर आपको हो जाएगा आराम से, ताकि जब जैसे हो जाए और उसमें भी कंफ्यूजन होता है तो सिर्फ आप उसके, आपको ज्यादा देर नहीं लगने वाली है। ठीक है, उसमें फॉर्मूला भी लिखा होगा, कभी कभी भूल भी जाते हैं आप, तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपके सामने दोनों एडजस्टमेंट है। सिर्फ आपको इतना सा फॉर्मेट आप याद रख लेंगे आपके आपको एक्चुअल में वैल्यू लगानी किसमें है, तो आप आसानी से उसमें विदाउट मेथड विदाउट पेन यूज करे भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आई गारंटी, अगर आप उसको ठीक से कर लेते तो। ठीक है, ऐसे कैसे भी क्वेश्चन आए, ये वैल्यू है, इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब सिक्वेंस जैसे कायदे से लिखते हैं, माने तो बाहर निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो बस आपको कंपेयर करना है इन दो फॉर्मूले पे, कितने भी सारे क्वेश्चंस क्यों ना हो इस टाइप के, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप मेथड को नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये, और बहुत अच्छा मेथड है, सिंपल मेथड है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चाहे आप प्रीवियस के एग्जाम पेपर उठा के देख लीजिएगा,
आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे। ठीक है, तो इसके दोनों मेथड, वैसे आपको सिंपल मेथड भी आता होगा, ठीक है, आपने किया होगा, लेकिन ट्रिक वाइज अगर मेथड कर लेते हैं तो आपका टाइम भी बचेगा और काफी हद तक आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपके लिए नए नए शॉर्ट ट्रिक जितने भी हम लोग प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार।